अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अगर आप लोग इसको बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करते हो, बिल्कुल इसी तरह से इसको लिख लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों के मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, आप लोगों को फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक हो गया। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है, ये एक मॉडल है जिसको एक्सप्लेन जो कि क्या करता है, जो कि एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन को। ठीक है, अगर हम अभी बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है स्ट्रक्चर और फंक्शन, किसके फंक्शन की, मेम्ब्रेन का, कि मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, हमारे इस मेम्ब्रेन के आर पार जो है मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमें इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने हमें ये कहा कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, यानी कि दो लिपिड बाइलेयर मीन दो लिपिड्स की लेयर्स हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं, बाइलेयर होता है ये। ठीक हो गया। हम लोग बात करते हैं कि लाइक सपोज ये जो पिंक कलर के मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं जिसके अंदर ये पिंक कलर का इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, और ये जो इसके नीचे टेल बनी हुई है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये हमारी वाटर हेटर होगी, यानी कि पानी में हल नहीं होती है ये टेल, और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पानी में हल हो जाती है। हमारी ये जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये दो तरह से दो लेयर्स को मिलाकर बनती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा सैंडविच होता है। हम लोग ऊपर नीचे सैंडविच, अच्छा, हम लोग ऊपर नीचे दो ब्रेड रखकर, एक ऊपर एक नीचे, हम दो ब्रेड रखकर, ठीक है, अपना सैंडविच बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये लिपिड बाई लेयर, दो लेयर्स मिलकर एक मेम्ब्रेन बनाती हैं। ठीक हो गया। उन्होंने ये कहा कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये सारी के सारी ये प्रोटीन्स हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि मीन जिनका रुख जो है वो अंदरूनी तरफ होता है, और कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन के अंदर ही फंसी हुई हैं। ठीक हो गया। और कुछ मेम्ब्रेन ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे नजर आती हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, जो कि बाहर की तरफ सिर्फ नजर आ रही हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ अंदर की तरफ होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि दरमियान में फंसी हुई हैं। ठीक है, इन दोनों लिपिड बाई लेयर के दरमियान में है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी प्रोटीन भी है जो कि इनर साइड से शुरू होती है, यहाँ से, और वो हमारी आउटर सरफेस तक जाती है, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका एक सिरा जो है वो इंटरनल सेल के अंदर है, और एक सिरा जो है वो सेल के बाहर है। ठीक हो गया। उन्होंने ये कहा कि हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने ये कहा कि हमारी कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी हैं जो कि अंदर बाहर दोनों तरफ उनका रुख है। एक मुंह अगर उनका सेल से बाहर है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर है, तो एक उसका जो मुंह होगा वो सेल के अंदर है, और वो काम करती हैं एज अ चैनल। ठीक है, प्रोटीन चैनल, ये दरमियान में से रास्ता जो बना हुआ है, यहाँ से हमारे मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हरकत कर जाते हैं। ठीक है, अब कौन से हरकत करते हैं मैं भी आपको बताती हूँ आगे चल के। अच्छा जी, ये चीज आ गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ चेन्स भी मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हमारी ऐसी हमारी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी इस प्रोटीन के साथ, इस लिपिड के साथ जुड़ी हुई हैं, इनकी हमारी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इस लिपिड्स के साथ जुड़ी हुई हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाती हैं, और हमारी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस मॉडल ने हमें बताया क्या। हमें एक तो स्ट्रक्चर बताया कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स की बनी हुई है, विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड यानी कि फंसी हुई है या दरमियान में मौजूद है, क्या, प्रोटीन, ये प्रोटीन्स। ठीक हो गया, ये भी है प्रोटीन। अच्छा, फंक्शन बताया उसने। फंक्शन हमें ये बताया कि किस तरह से हमारा
हमारी जो मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करती है हमारे मॉलिक्यूल्स को एंटर होने में और उसको एग्जिट होने में, ठीक है, जिसको हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी यानी कि मखसूस चीजों को अंदर आने देती है और मखसूस चीजों को बाहर रोक कर रखती है, ठीक हो गया। यानी कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल मटेरियल की। अगर वाटर सॉल्युबल मटेरियल है तो वो अंदर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक टेल्स मौजूद हैं। हाइड्रोफिलिक हेड तो सिर्फ टॉप पर है, ठीक है, हमारी इधर हाइड्रोफोबिक टेल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पानी में हल होने वाले सब्सटेंसेस हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। उसके लिए क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन पोर्स, इन चैनल्स की मदद से, ये चैनल जब ओपन होगा तो इनके दरमियान में से आपका वो वाटर सॉल्युबल मटेरियल बाहर से अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। और अगर हम लोग बात करें हमारे लिपिड सॉल्युबल मटेरियल की, तो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल हमारी इस मेम्ब्रेन के अंदर ही डिफ्यूज हो जाता है, हल हो जाएगा और हल होकर यहाँ से अंदर आ जाएगा, वो कहीं से भी अंदर आ सकता है, ठीक हो गया। हमारा न्यूक्लिक एसिड भी, हमारा प्रोटीन्स भी, सॉरी हमारे लिपिड्स भी, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल भी, ठीक हो गया। अब लास्ट में उन्होंने हमें मूवमेंट्स बताई कि ये किस तरह से मीन हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर जो कि काम करते हैं, बिल्कुल मीन एक्ट कर रहे हैं एज एन आइसबर्ग, जैसे हमारे बर्फ के छोटे छोटे जैसे जो टुकड़े होते हैं वो, ठीक है, जो कि पानी ओशन में फ्लोट करते हैं, तैर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इसने हमें यह बताया कि हमारे मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ठीक है, लाइक प्रोटीन्स जो हैं, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि फ्लोटिंग मटेरियल के तौर पे, यानी कि आइसबर्ग्स के तौर पे वो काम करती है और हमारे मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक हो गया। यानी ये क्या हमारे यानी ये क्या हमारी मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स रहे हैं, उनके मूवमेंट अलग अलग होती है। जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर और आसानी से बाहर से अंदर आते हैं, लेकिन जो हमारे एसिड्स और नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये हमारी मेम्ब्रेन के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, और वो क्या करते हैं, मूव थ्रू पैसेज वेज, यानी कि वो दूसरे रास्तों से, पैसेज वेज लाइक दिस वन, कि इन रास्तों से वो अंदर आते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लोगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक ले इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।